नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। मेरे सामने यहाँ पर एक मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले देखें, जैसे ही हथेली को देखते हैं तो जो आपकी ये फिंगर है और जो आपकी ये फिंगर है, इनके बीच में यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो जीवन काल में 35वें वर्ष तक 35 ईयर तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज रहेगी। या तो धन के मामले में ये संघर्ष रखेगा ही रखेगा, या तो जीवन में 35वें वर्ष तक खर्चीला स्वभाव रहेगा, या तो धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इन 3 चीज़ों में से एक चीज आपके जीवन में रहेगी ही रहेगी 35 ईयर तक, 35वें वर्ष तक, ये निश्चित है। दूसरा, आप देखें वर्तमान में जो ये इंडेक्स की फिंगर है आपकी, इसके नीचे का जो ये भाग है देवगुरु बृहस्पति का, ये भाग शनि की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है स्पष्ट तरीके से। और आपकी जो ये इंडेक्स फिंगर है, इसमें देखो 1 पौरवा, 2 पौरवा, 3 पौरवा और 4 पौरवे स्पष्ट है। किसी भी फिंगर में 3 पौरवे से ज़्यादा होना अच्छा नहीं माना जाता है, ये नेगेटिव पॉइंट है। और उसके साथ साथ इसका साधारण भाव में होना क्या दिखाता है, ये स्पष्ट दिखाता है कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में आप काम करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो जब तक आपका जो है बृहस्पति कमजोर रहेगा, तब तक इन कामों में आपको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है ना। दूसरी बात, जब बृहस्पति इस प्रकार से होता है तो यकीन मानिएगा, आपके अंदर कितनी भी अच्छी क्वालिटी है, कितनी भी अच्छी योग्यता है, कितना भी अच्छा ज्ञान है, कैसे भी नॉलेज है, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। दूसरा, आपका जो वैवाहिक जीवन है, अगर विवाह नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में विवाह होने में लेट होती है। अगर विवाह हो गया हो तो वैवाहिक जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। ऐसे मामले में अगर पैतृक संपत्ति आपके पास चाहे कितनी भी हो, पैतृक संपत्ति का एक अच्छा लाभ जो प्राप्त होना चाहिए, वो लाभ प्राप्त नहीं होता है। तीसरी बात इसमें ये दिखाई देती है कि धन के मामले में कहीं ना कहीं ये आपको मध्यम अवस्था में रखता है। और चौथा ये बताता है कि आपके कार्यों में कहीं ना कहीं अड़चनें आती हैं और जीवन में संघर्ष बढ़ता है। सही दिशा दिखाने वाला आपको गुरु समय पर नहीं मिलता है और कभी कभार ऐसा व्यक्ति आपको जो है अकेला भी महसूस करता है। इन चीज़ों से बचने के लिए देखो, 35वें वर्ष तक तो धन के मामले में 3 चीज़ रहेंगी, इसका कोई उपाय नहीं है, ये नेचुरल है। अगर कोई आपको कहे भी कि फलाने प्रकार की पाठ कर लो, फलाने प्रकार का यज्ञ कर लो, फलानी अंगूठी धारण कर लो तो ठीक हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये कुदरती है, धन के मामले में 3 चीज़ रहेंगी ही और इसका प्रभाव, इसके लिए उपाय जरूर है और बड़े सरल उपाय है। सबसे पहला उपाय है कि आपको अपने इष्ट को मजबूत करना है।
जब तक आपका इष्ट मजबूत नहीं होगा, आप कितने भी उपाय कर लो, उन उपायों का फायदा आपको नहीं मिलेगा। आपको बृहस्पति के नॉर्मल में आने से और अड़चन भरे चीज़ों में आने से जो प्रभाव मिलना है वो जीवन में मिलेगा ही। तो इष्ट कौन है, इस पे चलते हैं, और क्या आपको करना है इस पे चलते हैं। विशेष बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से आपकी हृदय की लकीर है, यहाँ पे ये मस्तिष्क की लकीर है, और ये आपकी जीवन की लकीर है। ये आपकी यहाँ से निकल करके करियर और धन की लकीर दिखाई दे रही है, और अर्ध विकसित एम की आकृति बन रही है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो भगवान शंकर देवादिदेव महादेव आपके आराध्य देव हैं, और इस प्रकृति में मौजूद माँ पार्वती आपकी अधिष्ठात्री देवी है। लेकिन यहाँ पे ये परिपक्वता नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो आपकी हथेली में एम का आकार है वो अर्ध विकसित है। तो इस जो सूत्र है इस सूत्र को ये नकार लेता है। अब इसके साथ साथ देखिए तो एक स्पष्ट तरीके की निम्न मंगल पे मंगल की रेखा दिखाई दे रही है। ये बहुत गजब की है। एक तो ये क्या कह रही है कि ठीक 36 ईयर से इसका प्रभाव जबरदस्त रूप में बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं ये आपको भाग्यवान स्थिति में पहुंचा रही है। आप भाग्यशाली होंगे। ऐसी स्थिति ये लकीर दे रही है कि आपका कोई काम नहीं रुकेगा। कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। ये स्थितियां दिखाई दे रही है। दूसरी बात, 36 ईयर से क्या हो रहा है कि आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा इनके ऊपर रहेगी। इसको ये महसूस भी करेंगे। दूसरा ये बता रहा है कि आपके अंदर जो अच्छी प्रतिभा, तीव्र बुद्धि अंकुरित हो रही है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, और उससे आप उन्नति करेंगे। आपके अंदर जो सोचने और जो समझने की ताकत बहुत अच्छे रूप में है, ये कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंचाएगी। और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका निखर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और धीरे धीरे इस रेखा के प्रभाव के कारण आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। ये स्पष्ट बता रहा है। अब ये देखिएगा, ये दो चीजें और बना रहा है। राजयोग बना रहा है जबरदस्त, और वो राजयोग बना रहा है ये 42 या 40वें के बाद। ठीक है ना, 40वें के बाद इसका प्रभाव जबरदस्त बढ़ेगा। 42 में पूर्णतः ये राजयोग बनाएगा। और इसकी शुरुआत कब से हो रही है? 36 ईयर से। प्रभाव 36 ईयर में दिखने बैठ जाएगा। 40 ईयर के बाद, 40वें वर्ष के बाद जबरदस्त रूप में उभर कर आएगा, और 42 में ये पूर्णता की स्थिति में पहुंच जाएगा। अब क्या होगा इसके कारण देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखें, ये इस प्रकार की आपको जो है रेखाएं दिखाई दे रही है। ठीक, और यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से आपकी हथेली में रेखाएं उभर रही है सूर्य पर्वत पे, 2 लकीरें। अब ये क्या बता रही हैं? आगे चलकर आपको यश की प्राप्ति होगी, मानी प्रसिद्धि बहुत अच्छी मिलने वाली है। एक, संतान सुख प्राप्त होगा, होता ही होता है ऐसे लोगों को। तीसरा, कहीं ना कहीं विपुल संपत्ति का लाभ मिलेगा, मानी मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ मिलने वाला है, और यही इन चीजों को ये बता रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये अगर आप देखेंगे एक वर्ग बन रखा है, और किस पे बन रखा है? करियर और धन की रेखा पे। जब करियर और धन की रेखा पे स्पष्ट तरीके से वर्ग बनता है तो ये गारंटी देता है, ये मुहर लगा लेता है
ऐसे व्यक्ति को अपने घर का सुख मिलता ही मिलता है, अपने मकान का सुख जरूर मिलता है। और धीरे धीरे चंद्रमा का जब इस पे प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी देता है, दयालुता देता है, कल्पना शक्ति बढ़ाता है, यात्राओं का लाभ कराता है और कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व बनाता है। ये एक्चुअल है, ये होना ही होना है। अब देखिएगा 42 ईयर से यहाँ पे इन रेखाओं की वजह से ज़बरदस्त व्यापार दिखाई दे रहा है, उससे पहले नहीं, लेकिन 42 ईयर से ज़बरदस्त व्यापार है। उसके पहले प्राइवेट नौकरी या अन्य काम आप कर सकते हैं। यहाँ पे सरकारी नौकरी भी नहीं दिखाई दे रही है जिस तरह से इसको प्रबल रूप में दिखाई देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं कमजोर अवस्था में है, चंद्रमा का भाग कहीं ना कहीं अनबैलेंस है और तर्जनी उंगली में एक पौरवा ज़्यादा है। ये चीज़ें इन चीज़ों में अड़चनें देती हैं। लेकिन 42 ईयर से क्या दिखाई दे रहा है? ये निश्चित तौर पे बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको जो है अचानक जीवन में तरक्की मिलेगी। क्यों मिलेगी? अब ये देखो, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये अंगूठे में, ठीक, ये स्पष्ट बता रहा है कि जीवन में अचानक तरक्की मिलेगी। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये 42 ईयर से बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप जीवन में निर्धन नहीं रहेंगे, आप जीवन में गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप जिसको कहते हैं तरक्की की सीमा को लांघ रहे होंगे तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम भी आएगी, ठीक है ना। इससे आपको दूर रहना है, क्योंकि इसकी वजह से आप धार्मिक भी हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये बहुत अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए 42वें वर्ष से आपका अंगूठा जबरदस्त रूप में उछाल ला रहा है और व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है। व्यवसाय में विशेष सफलता को भी ये दिखा रहा है। ये है। अब किन क्षेत्रों में जरा ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे देखिएगा, ये स्पष्ट बता रहा है भूमि से संबंधित क्षेत्रों में आपको बड़ा लाभ होगा। चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे वो जो है प्रॉपर्टी का काम है, इसमें आपको बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। नाव या बोट से संबंधित काम आपके लिए शानदार रहेंगे, या लकड़ी का काम हो 42 ईयर से आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है, जबरदस्त। या कागज का उद्योग है तो ये चीज आपके लिए जबरदस्त चीजों को रखेगा। अब बात आई थी सबसे पहले कि इसके और इसको ठीक रखने के लिए इष्ट मजबूत। अब इष्ट है कौन? देखिएगा, यहीं पे आपका इष्ट छुपा हुआ है। रियल में आपके जो पंच तत्व हैं, जिनको हम पंच महाभूत कहते हैं, जिनसे शरीर बना है, ठीक है ना। आपके शरीर के जो 8 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आपकी जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, अगर इनके अनुसार देखा जाए तो आपके इष्ट देव है पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी आपके इष्ट देव है। अगर आप निरंतर रूप से, साधारण तरीके से, लेकिन अपने को पूरी तरह से समर्पित करके ईश्वर के भक्त बन जाए, हनुमान जी के भक्त बन जाए, तो कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होई हमारो। ऐसा कोई संकट नहीं है, ऐसी कोई बाधाएं नहीं है, ऐसी कोई व्याधियां नहीं है और ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी के नाम लेने से, उनको अपना जीवन समर्पण करके पूरी भक्ति में लीन होने से आपका कार्य न बने। चाहे आपके ग्रह नक्षत्र कितनी भी गलत दिशा में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। और इसको जनरेट करने के लिए क्या करना है? आपने
हनुमान जी की साधना करनी है। कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगा व्हाट्सएप में। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर शुक्र के हिसाब से देखते हैं तो आप क्या है, बुद्धिमान बहुत ज़्यादा हैं, कला के पारखी और सिद्धहस्त व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धि है। चाहे दर्शन में देखें, चाहे जो है अन्य चीज़ों में देखें, आपके अंदर ज्ञान बहुत अच्छा है, नॉलेज बहुत अच्छी है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये शुक्र क्या बता रहा है, ये जीवन काल में कहीं ना कहीं अभी संघर्ष को दिखा रहा है। अगर आपने जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर या उतावलेपन में बड़ा डिसीजन ले लिया, बड़ा निर्णय ले लिया, तो धन हानि को दिखाता है। और ये कह रहा है कि 41वें वर्ष से पहले आप अगर व्यवसाय करते हैं तो बड़ा सोच समझ कर करें। व्यवसाय में नुकसान की संभावना को दिखा रहा है। और यदि व्यवसाय करते भी हैं तो कोई बात नहीं, पार्टनरशिप में कार्य न करें, और खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, ये बता रहा है। और विशेष धन कमाने की जो बड़ी स्थिति है वो थोड़ी सी लेट आ रही है। हाँ, 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें बेहतरीन होने बैठ जाएंगे और इसका प्रभाव 36 ईयर से दिखने बैठ जाएगा, ये स्पष्ट बता रहा है। लेकिन बुढ़ापा बहुत शानदार है इसकी वजह से। ठीक 57 ईयर से, 56वें के बाद से पुनः दोबारा बहुत अच्छा समय आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इन चीज़ों को बता रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व तो दिखाई दे रहा है। अब 40 के बाद एक और चीज़ दिख रही है, बड़ी विचित्र चीज़ है, बहुत कम हथेलियों में दिखती है। यहाँ पे देखेंगे ये बुध का क्षेत्र है आपका, ठीक है ना। वाणी का ये है, व्यापार का ये है, ठीक है ना। आपका जो है कहीं ना कहीं पैकेजिंग का मालिक है, तो आपका त्वचा का मालिक भी यही है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का मालिक यही है। यहाँ से एक रेखा धीरे धीरे बढ़ती हुई और सूर्य की तरफ आ रही है, और एक समय ऐसा आ रहा है ठीक आपको 42वें वर्ष में ये पूरी तरह से सूर्य पे मिल जाएगी, सूर्य के गुणों में वृद्धि करेगी और सूर्य के अनुसार चलेगी। अब देखिएगा, जब ऐसी स्थिति आती है तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बिजनेस एडवाइजर होते हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल होते हैं, या फ्रीलांसर होते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर नौकरी करना पसंद नहीं करते, बल्कि नौकरी के बंधनों से आज़ाद रहकर अपनी सलाह बेचते हैं और अपनी दिमागी क्षमता वो जबान के बल पर ज़बरदस्त पैसा कमाते हैं। ये एक अच्छा धन योग कहलाता है, एक तरह की ये मनी लाइन है, ठीक है ना। तो ये ज़बरदस्त रेखा आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। आपने देखे ना, मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ, ये देखेगा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आगे जाके ये ज़बरदस्त लाभ दिलाएगी। लेकिन ये क्या बता रहा है, जो एक्चुअल रेखाएं हैं वो दो हैं। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम के बल पे ही श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। अगर आप ये सोच के चलें कि किसी के सहयोग से या किसी की मेहरबानी से मैं अपने जीवन काल में बहुत बड़ा कामयाबी इंसान बनूंगा, तो ये नहीं है। आप अपनी खुद की मेहनत और खुद के ही परिश्रम से जीवन में बहुत अच्छी सफलता पाएंगे। हालांकि आपका जो प्रारंभिक जीवन है कम से कम 35 ईयर तक का, 35वें वर्ष तक का, उसमें संघर्ष भी रहेगा। लेकिन आगे चलकर आप इसी संघर्ष के बदौलत हर सुख को पाएंगे और हर सुख का भोग भी करेंगे, ये स्पष्ट बता रहा है। एक चीज़ बहुत अच्छी और है, ये भी देख लेते हैं, फिर आपके सवाल लेते हैं सीधे और सीधा हथेली का सुंदर विश्लेषण करते हैं। ये वाला हिस्सा आप देखेंगे, इसको कहते हैं कर्म स्थान। क्यों कहते हैं? क्योंकि शनि है, ये शनि का स्थान भी है और शनि कर्म को महत्व देता है।
ठीक है ना। वो कहता है कि आप जिस दिशा की तरफ और जिस प्रकार के कर्म करेंगे, आपको कम समय में ज़्यादा सफलता की प्राप्ति होगी, बड़ी कामयाबी हासिल होगी, और कम मेहनत में और कम समय में आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठता को हासिल करेंगे। ठीक है ना। भाग्य स्थान क्यों है कि जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमारा भाग्य बनता है। ठीक है ना। प्रैक्टिकल रूप में यही है। अब इसकी ऊपर जो फिंगर है ये देखो, एक सही अनुपात में खड़ी है, न तो बहुत बड़ी है, न बहुत छोटी है, न बहुत टेढ़ी है, न मेढ़ी है, सही अनुपात में है। इसका मतलब है आपकी जो मानसिक क्षमता है, मन की ताकत, दिमाग की ताकत, वो शानदार रहने वाली है। उसके साथ साथ अगर आप देखें यहाँ पे तो जुपिटर माउंट की जो ये उंगली है ये भी पूरी तरह से झुकी हुई है इसकी तरफ। इसका मतलब आपकी आध्यात्मिक ताकत भी बहुत अच्छी रहने वाली है, और इस कारण इसका प्रभाव, जुपिटर माउंट का प्रभाव रहेगा जीवन काल में। स्वाभिमानी रहेंगे, विवेक जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, बुद्धिमान रहेंगे, और इन सब के कारण जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होने वाली है, भाग्यशाली व्यक्ति रहने वाले हैं, ये स्पष्ट बता रहा है। इतनी अच्छी चीज़ें आपकी हथेली में है। पहला सवाल आप लिखते हैं सरकारी नौकरी होगी कि नहीं। देखिएगा यहाँ पे सरकारी नौकरी के योग बहुत ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, इसलिए मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ कि सरकारी नौकरी होगी। ठीक है ना। तो ये आपकी मेहनत पे और आपके भाग्य पे छोड़ देते हैं। दूसरा, फ्यूचर लाइफ कैसा रहेगा, सब ठीक है ना। बिल्कुल बहुत अच्छा है। फ्यूचर लाइफ तो आपका बहुत कामयाब वाला दिखाई दे रहा है, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। जो उपाय करने हैं वो मैं दे रहा हूँ, उसको ज़रूर करिएगा। एक चीज़ और देखिएगा, वर्तमान में ये वाला हिस्सा आपका अनबैलेंस है और ये है आपका चंद्रमा का हिस्सा। तो जब तक ये बैलेंस में नहीं आता तब तक आपका मन गड़बड़ रह सकता है, हल्की फुल्की मानसिक परेशानियां रह सकती हैं, कई बार भावुकता बहुत ज़्यादा आ सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं, और कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा इसकी वजह से। और कम से कम 2 वर्षों तक इसका प्रभाव जीवन में दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। मन कार्य यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और है, मन कभी कभी उचाट हो रहा है, मन थोड़ा स्थिरता की अवस्था में नहीं है, इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखाता है। और आने वाले 2 वर्षों तक आपको विशेषकर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, विशेषकर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का और अपने शरीर का, क्योंकि नींद आने में भी ये दिक्कतों का सामना करवा सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये कमज़ोर होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा फूल गया है। जब ये कमज़ोर होता है, ये फूल जाता है, तो ये मानसिक परेशानियां देता है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच ये गुजारने की कोशिश करता है। ठीक है ना। और तीसरा, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति उसको नज़र आती है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति है वो नहीं हो पाती है। ये इसका कारण है। इन सब का मैं उपाय दे रहा हूँ, विधिवत तरीके से दे रहा हूँ। अब आपने एक प्रश्न और पूछा है, उसका उत्तर मैं जो है व्हाट्सएप नंबर पे दे दूंगा आपको, वो यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे ये उंगली देखें तो पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। ये दोनों बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटे हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है, और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है इस समय आपकी अगर उंगलियों को हम देखते हैं तो। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त दिखाई दे रही है, लेकिन इसके ये पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। तो धन के
मामले में, मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी दिखाई दे रही है। इस कमी को दूर करने के लिए नाखून यहाँ तक जरूर बढ़ाएं, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा और कहीं ना कहीं ये लाभ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में भी होगा। इसके बारे में हमने बता दिया है। यहाँ पे हृदय रेखा इस तरह से निकल रही है, थोड़ा सा जो है धैर्य की जीवन में कमी रहेगी, तो आपको योगा है, प्राणायाम है, ये करना चाहिए। मस्तिष्क रेखा अंत में 2 भागों में बट रही है, बहुत अच्छी है। एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास होगा, लेकिन प्रारंभिक जीवन आपका थोड़ा संघर्ष युक्त है, उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। यहाँ पे ये देखिएगा तो कहीं ना कहीं आगे जाके ठीक 42वें से 45वें वर्ष के बीच में पूर्णतः स्टेबिलिटी दिखाई देती हुई नजर आ रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ठीक 42वें वर्ष से, चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, इसमें स्थायित्व आने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों बहुत अच्छा है, तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि की बात करें तो शनि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, यहाँ पे उठ गया है और आपने अंगूठी जरूर पहनी हुई है, इसको जनरेट करके रखिए। शनि के कुप्रभाव से आप बच जाएंगे और इसको जनरेट कैसे रखना है इसके लिए मैं आपको लिख के दे दूँगा। आपका सूर्य बहुत शानदार है, आगे चलकर अच्छा लाभ मिलेगा। आपका बुध भी बहुत अच्छा है, आगे चलकर बड़ा लाभ मिलेगा और इसके बारे में तो हमने बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। धन्यवाद।